प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कूटनीतिक उपलब्धि पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने न केवल भारत की विदेश नीति की गहराई को दर्शाया है, बल्कि मध्य पूर्व के लंबे समय से चले आ रहे विवाद में शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल को भी मजबूती प्रदान की है। 2 वर्षों से अधिक तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए 20 इजरायली नागरिकों की रिहाई की खबर ने विश्व राजनीति के नक्शे पर एक नया अध्याय जोड़ दिया है। ये घटना न केवल मानवीय और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अटूट और निरंतर शांति प्रयासों की खुले दिल से प्रशंसा की, जिन्होंने इस जटिल और तनावपूर्ण संकट को हल करने में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को केवल बंधकों की रिहाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक संधि और क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम माना गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस रिहाई में परिवारों के साहस, नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प और डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों का योगदान सर्वप्रिय रहा। ये रिहाई एक जटिल और संवेदनशील राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें ट्रंप के 20 सूत्री शांति योजना को आधार माना जा रहा है। इस योजना के तहत इजरायली सेना की कुछ वापसी के साथ साथ फिलिस्तीनी कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल है। इस समझौते को इजराइल में ऐतिहासिक विजय के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हमास ने भी समझौते का स्वागत किया, हालांकि उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता की अपेक्षा जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते को केवल बंधकों की रिहाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे गाजा के लोगों के लिए राहत और स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कूटनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व शैली की भी प्रशंसा की है, जो इस कठिन समय में देश की मजबूती का परिचय देती है। मोदी ने यह भी दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है और भारतीय क्षेत्र स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। 2 वर्षों की इस कैद के बाद इजरायली बंधकों का इजराइल पहुंचना एक भावुक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील पल था। ये नागरिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से बंधक बनाए गए थे। उनकी आजादी केवल उनके परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति की उम्मीद जगाने वाली घटना है। इजराइल ने बदले में 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, जिससे ये समझौता द्वीप शिक्षित संघर्षों में संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है। ये समझौता ये दर्शाता है कि कूटनीतिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से लंबे समय से भी ज्यादा चले आ रहे ये घातक संघर्ष को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को भारत की कूटनीतिक नीति के अनुरूप बताया, जो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में तनाव को कम करने और स्थायी समाधान की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। मध्य पूर्व की राजनीति में ये एक समझौता नए दौर का आगाज हो चुका है। हालांकि क्षेत्रीय तनाव और आतंकवाद के जटिल मुद्दे अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। इसीलिए पीएम मोदी ने इस कदम को एक नई शुरुआत के रूप में देखा, जिसे निरंतर प्रयासों और राजनीतिक संवाद से मजबूत किया जाना होगा। भारत अपने वैश्विक कूटनीतिक अनुभव के साथ इस प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि समझौते से क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की क्या दिशा बनती है। क्या ये बंधक रिहाई केवल एक राजनीतिक प्रतीक मात्र है या एक स्थायी और व्यापक शांति प्रक्रिया की नींव रखेगी? इन सवालों के जवाब भविष्य की राजनीति पर निर्भर रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने इस कूटनीतिक पहल में एक बार फिर भारत को विश्व मंच पर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली मध्यस्थता के रूप में प्रस्तुत किया है। इस ऐतिहासिक क्षण में जो भी चुनौतियां आगे आएंगी, ये स्पष्ट है कि शांति और स्थिरता के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। पीएम मोदी का ये संदेश क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति के महत्व को रेखांकित करता है और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। ये समझौता राजनीतिक सरगर्मी और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आने वाले दिनों में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति पर गहरा असर डालेगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।